आपको एक बात बताऊं। अरे हो पतलू, बता दो वो कौन सी बात है। गुलामी की आदत बड़ी है, बुजदली की। पहले राजा महाराजों की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद नेताओं के गुंडों की। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला, लोगों को हमेशा हंसाने वाला, खुद किस हालात में है। एक महंगाई, बेरोजगारी, ऊपर से ठुक ठुक के ये बिल दे रहे हैं। हमें आदत नहीं है ये हाथ फैलाने की। जब ये निकलते हैं वोट के लिए तो दो वोटों की खातर 10-10 मरतबा घरों के चक्कर लगाते हैं। अब वो कहाँ गए। बुढ़ी भी तेरा बता जी है उनके नाल कराइए काम ते जांदा की है। ਉਹ मैं करना पालिश जुत्ती ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ लागे सुत्ती सुत्ती ਨੂੰ मैं नहीं जगांदा ਚਾਹ मैं अपनी आप बनाਉਂਦਾ आप ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ मैं बुढ़ी ते थले लगा। मेरे साथ रफाकत साहब मौजूद हैं और आप करैक्टर देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक बड़ा मशहूर करैक्टर था चार्ली मामू। ये उनका करैक्टर अपनाए हुए हैं और तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हैं। इन्होंने उसको रोज़गार का ज़रिया भी बना दिया हुआ है। लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला, लोगों को हमेशा हंसाने वाला, खुद किस हालात में है। आज रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की जितनी कदर है आप लोग बेहतर जानते हैं। रफाकत भाई की ज़ुबानी खुद भी सुनते हैं। रफाकत भाई क्या हाल है। जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कितना अरसा हो गया है इस कैरेक्टर को। 7 साल हो गए। कहाँ कहाँ काम किया है। मैंने सर रेडियो किया, टीवी किया, थिएटर किया और फिल्म की। अभी कल ही जो है ना ऑन एयर हुआ है ड्रामा दुनियापुर, तो उसमें मैंने 1 लाख रुपया ग्रीन टीवी से भी लिया। 1 लाइन आर्टिस्ट थे हम, ठीक है। तो बस प्राइवेट फंक्शन किया मैंने, 50,000 रुपये पर डे भी लिया। और वहाँ पे मैं मतलब एक तो चार्ली जो है ना, चार्ली का थोड़ा सा डांस कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी मैं मिमिक्री कर देता हूँ कि अरे मोटू आपको एक बात बताऊँ। अरे हो पतलू, बता दो वो कौन सी बात है। अरे मोटू आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे एग्जीबिशन पे आए हो, आपको कैसा लगा। अरे हो मुझे ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए जो है ना मैं मिमिक्री वगैरह भी कर लेता हूँ। तो 50,000 रुपये पर डे भी लिया। लेकिन आजकल के हालात आपके सामने नहीं है। मैं तो अदना सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है वो बेचारे जो है ना सड़कों पे हैं। उनकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। बिजली के बिल देने के पैसे नहीं होते अक्सर। अब वही बात आ गई ना कि एक महंगाई, बेरोज़गारी, ऊपर से ठुक ठुक के ये बिल दे रहे हैं। मैं क्या बताऊँ आपको। कितने बच्चे हैं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो मिडिल तबका हज़रात है ना वो बिल्कुल पिस चुका है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ये हाथ फैलाने की। हम चाहते हैं कि यार जैसा भी हो हमने जो है ना कोई काम करे। तो आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट लाइव परफॉर्म करता हूँ, तो उससे जो है ना मेरे बच्चों की स्टडी चल रही है। और जमा की बात करते हैं, घर बनाने की बात करते हैं, या आगे बच्चों की सिर्फ परवरिश और बच्चों का खाना, ये बहुत मुश्किल है। अपने लिए खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों को आगे खाना दें ये बहुत टफ होता जा रहा है। बाकी मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार की ज़ात कब 1947 से लेकर जितने भी अब हुक्मरान जो है आए हैं, इन्होंने हमें दिया क्या। जब ये निकलते हैं वोट के लिए तो दो वोटों की खातर 10-10 मरतबा घरों के चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। अब वो कहाँ गए जो कहते हैं कि दो मुझे एक बात की और समझ नहीं आई कि यार करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगाते हैं, इतना रुपया इनके पास कहाँ से आ जाता है। अवाम भूखी, अवाम फिर भूखी। जब इलेक्शन जीत जाते हैं, जब आते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं। जो कहा जाए कि यार हम नौकर हैं आपके, हम मुलाजम हैं आपके, जो बरादरी का होगा, अगर वो मोची है, नाई है, तो हम भी नाई हैं, हम भी मोची हैं, वो भी साथ कहते हैं। तो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो तब दूर से ही हाँ बस ठीक है, देखना भी नहीं करते, ऐसे हाथ भी उंगली के साथ जो है ना मिलाते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि पता नहीं कब चेंज होंगे ये हुक्मरान हमारे, तो तब का माशरा अच्छा होगा जब हुक्मरान। मेहनत की, इतना काम किया पाकिस्तान के लिए, इतने नाम भी बनाया, उसके बावजूद इन हालात में है कि अपनी सवारी भी पास नहीं है। मैं अपनी सवारी भी पास नहीं है, बस वही ना। अब मैं मुझे याद आया नाना पाटेकर का डायलॉग था, फिर आ गए बिल चार्ली की मौत का तमाशा देखने। अब मुझे गली गली मंगवा देंगे, बल्कि सूली पे चढ़ा देंगे। तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारी टैक्स चोरी हर दिन गरीब की मौत का तमाशा देखेगी। गुलामी की आदत बड़ी है, बुजदली की। पहले राजा महाराजों की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद नेताओं के गुंडों की।
अल्लाह ने बनाया था इंसान, इंसान नीचे आके देखो सब कीड़े बन गए, कीड़े रीखते रहो, सड़ते रहो पार्टी के नाम पे। मैं पीटीआई, मैं नून लीग, मैं पीपल्स पार्टी। अबे मैं क्यों समझा रहा हूँ, भूसा पड़ा है मेरे दिमाग में। भाई आप इंटरव्यू करो यार, ये कभी बदलने वाले नहीं, ना हुक्मरान ना अवाम। अवाम भी नहीं बदलने वाली। अवाम भी वैसी, जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। अब अवाम करे क्या? बस ये डीपली बातें हैं, कुछ लंबी बातें हैं जो चैनल पे मैं बात नहीं कर सकता। बस अल्लाह की हो रही है कि अल्लाह हालात अच्छे। लोगों को हंसाते हैं, खुद मुश्किल हालात में से भी गुजरे होते हैं, परेशानी में भी होते हैं, कभी स्टेज पे जाते हैं, घर बिल की भी टेंशन होगी, घर रोटी की भी टेंशन होगी, लेकिन फिर भी परफॉर्म करना है कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। बात ये है कि अगर 100% काम ना दिया जाए ना, अब ये लाहौर है, बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पे वो जैसे आला तालीम के लिए लोग कायदे आज़म कराची निकले थे ना, मैं आला बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ पे लाहौर आया हूँ। 4 साल मैंने इस्लामाबाद में स्ट्रगल किया है, तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा, लेकिन लाहौर से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। 100% काम लाहौरिये लेते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा 100% परफॉर्म दे रहा है तो तब पैसा निकलता है। तो मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ। अब अलमरा के मैंने 2 दिन में वहाँ पे प्रोग्राम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोशिश करता हूँ, मैं अब भी स्टूडेंट हूँ एक्टिंग का, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो है ना लोगों को जो है ना अच्छा काम मिले और लोग अप्रिशिएट करते हैं। बीवी बच्चों कभी एतराज़ तो नहीं करते? नहीं, खुश हैं? बीवी बच्चे कैसे एतराज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ बुढ़ी भी तो रब दा जी है, उनके नाल कराइए काम तो जांदा की है। ਉਹ मैं करना पालिश जुत्ती, ਉਹ ਹੁੰਦੀ है लागे सुत्ती, सुत्ती ਨੂੰ मैं नहीं जगांदा, ਚਾਹ मैं अपनी आप बनाਉਂਦਾ, आप तो पींदा एक प्याली, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਥੱਲੇ लगा। बुढ़ी भी तो रब दा जी है, उनके नाल कराइए काम तो जांदा की है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मेरी रिस्पेक्ट करती है। मोहल्ले में कभी ये करैक्टर लेके गए हैं जिस आबादी में रहते हैं? मैं आज पहले चैनल्स में बात कर रहा हूँ। मैं तहसील तांदलियाँ वाला ज़िला फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और मैं ये करैक्टर आज तक वहाँ पे तांदलियाँ वाला में आबाई गांव में लेके नहीं गया। लोगों को पता तो है कि चार्ली रफ़ाकत चार्ली है, लेकिन वो कल्चर जो है ना, जैसे देहाती कल्चर, मेरी पूरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन एक वाहिद जो है ना मैं ही निकला हूँ, तो बस स्ट्रगल जा रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मंगना तो फिर कौला क्यों लगाना, ठीक है। जब चार्ली कर रहा हूँ तो फिर वीडियो जाते हैं, जो मर्जी चलता जाए। अब इंशाल्लाह चार्ली को तांदलियाँ वाला भी लेके जाऊँगा। जिस तरह आर्टिस्ट की इज्जत होनी चाहिए, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कि आपको लगता है कि हमारा माशरा देता है? असल में पता क्या, हमारा माशरा नहीं, पूरा एशिया नहीं देता ये। हाँ एक बात है, असल पड़ोसी मुल्क है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ बॉलीवुड वालों का, क्योंकि जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी अकेडमी हैं, जब बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है या कोई बुज़ुर्ग परफॉर्म कर रहा होता है तो नीचे देखने वाली ऑडियंस कमाल की उसे दाद दे रही होती है, और जो डायरेक्टर बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं, वो अप्रिशिएट ऐसे कर रहे होते हैं कि वो उनका दिल खुश हो जाता है कि यार ये। अब यहाँ पे 100% भी परफॉर्म कर लो ना, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक दफ़ा देखेंगे, 2 छोटे दफ़ा करो यार। ऐसा होता है कि अपनी परफॉर्मेंस पूरी देते हैं, लोगों को खुश करने के लिए आते हैं, लेकिन जाते जाते लोग ताने दे जाते हैं, मजाक कर जाते हैं। बात ये है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये अक्सर मतलब हो जाता है, लेकिन आर्टिस्ट हूँ मैं, मुतबादिल जो है ना, जब कोई मुझे बात करता है ना तो मैं थोड़ी सी उसको कॉमेडी टच देता हूँ कि ओए, आवाज़ किसी ने दी तो आगे में या एक्सप्रेशन ऐसे देता हूँ कि उसकी हंसी निकल जाती है, वो कहता है कि यार ठीक है। बाकी रही बात कि जो है ना, सिर्फ सोच इस बात पे है, दुख बुरा लगता होगा, बुरा लगने के बावजूद भी आप जो रिएक्शन है वो मेरा कॉमेडी होता है। बुरा लगने के बावजूद? बुरा लगने के बावजूद कैसे कर लेते हैं? बस ये अब करना पड़ता है ना। अब देखें, इतना रिज़्क कमाने के लिए इतना बड़ा परफॉर्म करने के बाद, अब जिसने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया हो तो वो रोड पे परफॉर्म कर रहा हो और साइलेंट है, ठीक है, और आने जाने वाले लोग वो, अब उन्हें तो नहीं पता ना कि यार ये बड़ा आर्टिस्ट है, ये छोटा, लेकिन वो देख रहे होते हैं। लेकिन मैं भी फील करता हूँ कि यार छोटी छोटी तस्वीरें पिक्चर अब रोड की भी जा रही हैं मेरी, टिकटॉक पे जा रही हैं, यूट्यूब पे जा रही हैं, तो फिर कहता हूँ कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, अगर बड़ा दिखाया है तो मज़ीद बड़ा भी अल्लाह ताला की ज़ात दिखाएंगे। अच्छा, रोड पे खड़े होकर परफॉर्मेंस करते हैं? मैं रोड पे खड़े होकर कंटेंट करता हूँ, चोर और पुलिस का, 1 मैन साइलेंट चोर भी खुद बनता हूँ और पुलिस वाला भी खुद बनता हूँ। कभी उसे कहता हूँ, डराता हूँ कि कहता हूँ कि हाँ वो बड़ा अफसर आ रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला, वो ही आके तुझे माफ़ी देगा। वो कहता है तू माफ़ कर दे, मैं कहता हूँ नहीं वो करेगा। तो फिर वो मैं कहता हूँ कि वो आ रहा है, ठीक है अब सीधा हो जा, ये साथ बता के साइलेंट पूरा कंटेंट, ठीक है। फिर मैं अपने आप को तैयार करके तो ये ऐसे, फिर मैं सलाम करता हूँ कि बड़े साहब आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे इशारा देता हूँ उसको, भैया खड़ा करता हूँ, ये एंड होता है यहाँ पे।
बड़ी बात है। और बड़े अफसोस की बात भी है यहाँ पे कि इतना नाम बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद फिर सड़क पर परफॉर्म करना पड़े, आते जाते लोग सिर्फ देखें। और कुछ लोग आपको पता फिर पैसे दे जाते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता। और इसी तरह जो आर्टिस्ट हैं, फिर आपको पता है इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब हम इनकी कदर नहीं करते, इनको अहमियत नहीं देते, हमारे मुल्क का असासा होते हैं, तो इनके पास अपने इलाज के पैसे नहीं होते। सच में ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो इस तरह दुनिया से चले गए और फिर बाद में हम लोग रोना धोना दिखाते हैं और फिर अफसोस का इजहार करते हैं। तो लिहाजा पहले इनकी कदर कर लें, पहले इन्हें कोई मौका फराहम कर दें। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।